दोस्तों, मेरा नाम है अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं जीएसपी एजुकेशन अड्डा। आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या निकालनी होती है। शून्यों की संख्या का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या है उसकी दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी आएगी, इसको निकालना है। तो देखते हैं आज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमें शून्यों की संख्या चाहिए, अर्थात हम मान लेते हैं कि हमें 10 चाहिए, ठीक है। शून्य में 10 ही तो आएगा, 10 में जहाँ जहाँ 10 बनेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, मतलब 10 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो वहीं पे क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा दाहिनी तरफ। जैसे यहाँ पे 10 में देखो एक शून्य है दाहिनी तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो 10 लाने के लिए हमें क्या कर जरूरत पड़ती है, एक तो 2 की जरूरत पड़ती है और एक 5 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिलके क्या बनेंगे, 10 बनेंगे। कहने का मतलब जो भी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 और 5 से कटेगी तो एक 0 मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें 2 बार 2 मिल गया, जैसे 4 है, और 2 बार क्या मिल गया, 5 मिल गया, अर्थात जैसे 25 है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100। क्लियर हो रहा है, 100 हुआ। और देखो यहाँ पे दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसमें से देखो एक बार 2 बार तो 2 है और 2 बार क्या है, 5 है। कहने का मतलब 2 बार हमें 2 मिला है और 5 भी हमें क्या मिला है, 2 बार मिला है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है, हमको दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या भी कितनी मिली है, हमको 2 मिली है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक को आपस में गुणा कर दिया जाए, 1 से लेकर 10 तक का आपस में गुणा कर दिया जाए, तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी आएगी। जैसे आप देख लीजिए, जैसे 1 का गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10, हमने इसको लिख लिया, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे, देखो हमें गुणा करके कितना आएगा उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, जितनी बार 2 मिलेगा और जितनी बार 5 मिलेगा, मतलब 2 और 5 का जोड़ा जितना बनेगा, जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्यों की संख्या मिलेगी। तो आइए देखते हैं 1 से लेकर 10 तक के गुणा करने में 2 की संख्या कितनी मिलेगी और 5 की संख्या कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2 की संख्या कितनी मिलेगी। तो देखिए 1 2 तो यहाँ से मिल गया, एक यहाँ है। यहाँ पे देखिए 4 में कितनी बार 2 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। कहने का मतलब ये है कि 4 में 2 2 है। तो ठीक है, तो ये एक से यहाँ से देखो, एक यहाँ से मिल गया और प्लस 2 यहाँ से मिल रहे हैं, हम ऐसे लिख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। 2 हो गया। अब देखो एक बार 6 में भी 2 मिलेगा, चूंकि 2 तिहाई 6 होता है, तो एक तो यहाँ से मिल गया है। अब देखते हैं 8 में 3 बार है कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही एक बार 10 में भी मिल जाएगा एक। कुल मिला के कितने हो गए, 3 1 4 1 5 2 7 1 8। कुल मिला के कितने मिल गए, 8 मिल गए, ठीक है। तो 1 3 1 4 3 7 1 8, तो कुल मिला के 8 2 मिल गए। अब देखते हैं 5 कितनी बार मिल रहा है। 5 आप देखेंगे ना, एक बार तो 5 यहाँ मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है, एक बार 10 में मिल जाएगा, चूंकि 5 गुणे क्या होता है, 2 होता है। इतनी बार क्लियर हुई। तो कहने का मतलब 5 जो है 2 बार मिला है और 2 कितनी बार मिला है, 8 बार मिला है, ठीक है। तो देखो अगर शून्यों की संख्या, देखो जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा तो 2 ही बनेगा, क्योंकि 5 2 ही बार है और 2 क्या है, 8 बार है। तो जोड़ा हमें कितनी बार मिलेगा, 2 ही जोड़ा मिलेगा। तो हमने क्या कहा था आपको कि जोड़े जितनी बार मिलेंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही शून्य मिलेंगे। तो देखो हमेशा हमने ये देखा कि जब भी क्रमागत संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा हर 2 अंक के बाद हमें 2 मिलेगा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि 2 की संख्या नहीं निकालते हैं, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हर बार 2 की संख्या ज़्यादा आएगी, हमें मिलेगा क्या, जो कम मिलेगा उतना ही जोड़ा बनेगा। तो हम कर क्या लेते हैं कि हम 5 की ही संख्या निकाल लें। जैसे हमें 5 चाहिए तो हम 5 ही निकाल लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले तो आपको इसमें फैक्टोरियल समझा, फैक्टोरियल का ऐसे ही देख लो पहले, फिर फैक्टोरियल आगे चल के बताते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए,
ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की आपस में संख्याओं को गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी। तो आपने अभी देखा था 2 बार मिली। ठीक है, हमने कह दिया कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। ठीक है, तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या मिलेगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक में देखो, 1 से लेकर 25 तक में हम निकाल लेते हैं 5 कितनी बार आएगा। 1 से लेकर गिनती शुरू करेंगे, एक बार 5 तक जाएंगे तो 5, एक बार 10 में मिल जाएगा हमें 1, और एक बार क्या मिलेगा 15 में भी मिल जाएगा, 15 में भी 1 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 20 देखेंगे तो 20 में भी 1 5 मिल जाएगा। आगे देखेंगे 25, तो 25 में भी हमें मिलेगा 5, लेकिन 2 बार मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 2 6, तो मतलब हमें 6 बार 5 मिल गए, अर्थात क्या हुआ, दाहिने तरफ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। देखिए अब इसको करने का आसान तरीका है, देखो जैसे हमने ये कह दिया आपको कि 1 से लेकर 25 तक के आपस में गुणा किया जाए। देखो इसको 1 से लेकर 25 तक का गुणा ऐसे डाट डाट लगा के गुणे 25 भी लिख सकता है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। देखो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 25 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो जैसे इसका मतलब यही होता है 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22, और ऐसे डाट 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 गुणे 1 तक जाएंगे। कहने का मतलब अगर यही संख्या हम 1 से शुरू करें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 25 तक, तो देखो यही मतलब हो गया ना। तो क्या मिला हमें, मतलब क्या मिला कि 25 से लेकर, चाहे उल्टा गुणा कर लो, 25 से लेकर 1 तक का गुणा कर लो उल्टा, चाहे 1 से लेकर 25 तक का गुणा कर लो, तो वैल्यू तो सेम आएगी। तो इसीलिए देखिए 25 फैक्टोरियल ही डायरेक्ट इसको कह दिया जाता है कि 25 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो इसको निकालने का आसान ये तरीका है कि जहाँ तक कहे, देखो सबसे पहले हमें 5 चाहिए, तो 5 निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने कह दिया कि 25 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 5 से जब हम भाग देंगे तो हमें कितना, हमें क्या करना, भागफल लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया, 5 यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो जिससे भाग दे रहे हैं यदि उसके उससे अधिक है तो हम एक बार फिर से 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से फिर से भाग दे देंगे तो 1 आ गया। अब देखो ये संख्या 1 क्या है, 5 से कम है, बस यहीं पे छोड़ देंगे, अब फिर से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भागफल आया है ऊपर ना, इसी को जोड़ लेना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो यही 6 बार हमें 5 मिलेंगे, तो अर्थात कन्फर्म हो गया कि हमें 6 बार क्या मिलेंगे, शून्य भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने दे दिया आपको 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आगे क्या करना है, हमें 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अभी देख रहे हैं जब तक 5 से संख्या अधिक आएगी, भागफल अधिक आता जाएगा, बार बार हम क्या करेंगे, 5 से भाग देते जाएंगे। ठीक है, तो 5 से भाग दे दिए फिर से, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 मतलब 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 से 2 जो है 5 से क्या है, कम है, तो अब फिर से भाग भाग देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, इसी भागफल को दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12। कहने का मतलब दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 12 आएगी 50 फैक्टोरियल तक। ऐसे ही निकाल लेते हैं जैसे हमें निकालना हुआ 100 फैक्टोरियल। देखो जैसे हमें दे दिया गया कि 100 फैक्टोरियल में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमें वही प्रक्रिया करनी है। हमें क्या करना है, सीधे सीधे 100 लिख लेना है ऐसे। ठीक है, बटे 5 से भाग देते हैं, देखते हैं 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100 जाएगा, अर्थात 20 जाएगा। फिर से हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 चौके कितना आ गया, 20 कन्फर्म हुआ। अब देखो ये 5 से क्या है, 4 कम है, तो बस यहीं पे छोड़ दिए। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 से लेकर 100 तक को आपस में गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 24 मिलेगी। ऐसे ही जैसे हमने कह दिया, अब हमें चलो निकालते हैं हम 200 फैक्टोरियल का। मतलब अगर 1 से लेकर 200 तक का आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो चलिए करते हैं, 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20 है ना, तो कितना आ गया, 40। ठीक है, और 5 शून्य शून्य, और फिर से 5 से भाग देंगे
तो देखते हैं 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 अट्ठे 40। देख रहे हैं अभी 8 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे 5 से, तो क्या आ गया। अब क्या करेंगे, 5 के अंदर 5 कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया, देखो अब इसको क्या करना है, हमने कहा था ऊपर वाली संख्याओं को सबको भागफल को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे 40 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना हो गया 49, है कि नहीं। तो कितना मिल गया हमें, 200 फैक्टोरियल में कितना मिल गया, 49 जीरो मिलेंगे, ठीक है। 49 जीरो मिलेंगे। अब ऐसे नहीं हमने रट लिया कि 100 फैक्टोरियल में हमें 24 जीरो मिलते हैं, और हमने दे दिया कि 200 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो मिलेंगे। तो ऐसा ही नहीं कर लेते, जैसे 24 ये 24 24 48 बता दें। तो अगर हम बता देंगे कि 48 ज़ीरो होंगे तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे ऐसे, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, 49 आएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जैसे हमें निकालना हुआ, मान लीजिए हमने दे दिया 500 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें 500 फैक्टोरियल में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या निकालनी है, तो वही प्रक्रिया करनी है, हमें 500 ले लेना, 500 में 5 से भाग दे देना। तो 500 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा। अब देखो 5 का नाम 5 मतलब 100, ठीक है। फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 अर्थात 20 मिल जाएगा, ठीक है। फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 5 चौके 20 अर्थात कितना मिल गया, 4। आप देखो ये 5 से जैसे ही छोटा होगा वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 100 और प्लस 20 120 प्लस 4 124, ठीक है। तो 500 फैक्टोरियल में हमें कितने शून्य मिलेंगे, 124। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है। तो आइए देखिए, जैसे हमने कह दिया कि 100 फैक्टोरियल है, ठीक है, और प्लस 100 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। अब हमने इसमें पूछ लिया कि बताइए इसमें दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो देखिए ज़्यादातर जो नहीं जानते हैं तो वो डायरेक्टली बता देंगे कि कितना आएगा, 24 इसमें मिलते हैं, है ना, 24 इसमें मिलते हैं, और इसमें भी कह दोगे कि 24 ही मिलते हैं, ऐसे ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, जबकि ये क्या है, गलत है। देखिए कैसे गलत है, हम आपको सिखाते हैं कि ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है। जैसे हमने कह दिया कि 10 है, ठीक है। अगर 10 में अगर हम 10 जोड़ें तो कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। 10 में भी देखो एक ही ज़ीरो है, इसमें भी एक ही ज़ीरो है। अब इसको जोड़ने के बाद क्या मिला, 20। 20 में भी आप देख रहे हैं एक ही ज़ीरो है। जैसे हमने कह दिया 100 है, ठीक है, इसमें 100 और जोड़ दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, दाईं तरफ शून्यों की संख्या, तो ये हो जाएगा कितना, 200। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमेशा क्या है, 2 शून्य यहाँ पे मिले हैं, और इसमें भी दो शून्य थे, तो जोड़ने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, 2 ही शून्य मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, इसका जब हम करेंगे भागना, मतलब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे संख्याएं जोड़ेंगे, जैसे हमें मान लीजिए कि ये हो गया 1000, 1000 में अब हमें 1000 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2000 मिलेगा, है ना। तो शून्यों की संख्या तो सेम रहेगी, बात आ रही समझ में। 1000 में शून्यों की संख्या 3 होती है, इधर भी 3 होती है, इधर भी क्या मिलेगा आपको, 2000 जोड़ने के बाद भी क्या मिल रहा है, 3 ही शून्य मिल रहे हैं। 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ भी, और 3 शून्य यहाँ भी। तो हमें शून्यों की संख्या तो सेम मिल रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में हमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 24 ही मिलेगी, बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे ही हम दे दें, ऐसे ही हम दे दें जैसे 200 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो ऐसे ही नहीं, अब देखो हम कह दें कि 49 इसमें भी मिलेगी, 49 इसमें भी मिलेगी, जोड़ के बता दें कि कितना मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर वही आएगा जो 200 में मिलता है। तो 200 में शून्यों की संख्या अभी आप निकाले थे, कितना मिला था, 49 मिला था, ठीक है। तो इतने ही शून्य इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा, अब देखिए आज के जो टॉपिक था मेरा यही था। तो आज का ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पे जो फ्रेंड्स नए हैं
वो क्या कर लें, हमारे चैनल को क्या कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर से ज़रूर दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन हमारे नए नए